तो नमस्कार सभी दोस्तों को। तो अभी जो अंदर जो वार्ता चल रही थी वो कंप्लीट हो गई है और बाहर आ गए हैं। अभी क्या बात होती है सारी हम दिखाएंगे आपको, क्या क्या बातचीत होती है और जितनी भी बातें हुई हैं वो आपको सबको बताएंगे। अभी यहाँ पे जो अंदर जो लोग थे सभी, वार्ता हो गई है एसपी साहब से। और अभी आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जो राजगढ़ के जो पूर्व आराम से बैठ जाओ, है ना। आ जाओ सर, बैठे हैं बाहर पड़े ना पहले तो कोई बाहर पड़नी आगे चल। बाकी ये महिलाओं का भी बैठ जाओ एक बार भैया, महिला भी बैठी पीछे, बैठ जाओ सारा। ये भी तो सुनो चाहो ना, ये भी तो ज्यादा मरे हैं। अरे विधायक जी कड़े नंदलाल जी, नंदलाल जी है, नंदलाल जी ने बुलाइयो। तो अभी यहाँ पे सारी बातें हैं वो क्लियर की जाएंगी, आप देखते रहिए। तो अभी सारी बातें हैं वो भाइयों ने इसके पति ने और जो भी मौजूद बैठ करके वार्ता की है। हमारे एडीएम साहब, एसडीएम साहब, सीएमएचओ साहब, डिप्टी सीएमएचओ साहब, ये सब ने, और हमारे एडिशनल एसपी साहब आए थे क्या? हाँ, एडिशनल एसपी साहब और डिप्टी साहब, हम सब बैठ करके और पूरा मंथन करके और निर्णय किया है कि इस बच्चे का पोस्टमार्टम बोर्ड से करवाया जाएगा झुंझुनू ले जाकर। वहाँ के जो सबसे अच्छे डॉक्टर हैं वो इसका पोस्टमार्टम करेंगे और डिप्टी सीएमएचओ जो हैं वो साथ रहेंगे। एक बार दूसरा, हम सब ने, जनप्रतिनिधियों ने और परिवार के सदस्य ने उस जो मांग है उस ज्ञापन पर सब ने साइन करके हमने एडीएम साहब को दिया है। एडीएम साहब ने कलेक्टर को भेजा है वो, और कलेक्टर साहब ने वो ज्ञापन सीएमओ में भेज दिया है। सीएम साहब ने ही फ़ोन करके एडीएम साहब को यहाँ वार्ता करने के लिए भेजा था, वो वहाँ भेज दिया है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस बच्चे की आर्थिक सहायता में कोई कमी नहीं रही, चाहे वो हम करें, चाहे सरकार करे, चाहे ये प्रशासन करे, कोई भी करे, लेकिन जो भी आर्थिक सहायता है वो हम करेंगे। आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं। और ये आप इस बात का निर्णय हम सब की सहमति से हुआ है। नंदलाल जी भी थे, सब और परिवार इस बात पे सहमत थे। तो मैं समझती हूँ कि अब हमारा जिस बात के लिए हम 2 दिन से यहाँ बैठे हैं और सभी जनप्रतिनिधि भी आपके पास आए हैं, तो ये समस्या का समाधान हो गया है। और मैडम जी यहाँ बैठे उनसे भी तो राय लो ना, आप तो जनप्रतिनिधि फैसला करके आ गए। जिस परिवार का नुकसान हुआ है उसके पति से, उसके भाई से हमने बात की है और वो संतुष्ट है। हर एक और बात कर लो आप। देखिए, हॉस्पिटल के लिए बिल्कुल पूरी टीम गठित की गई है। पूरा हॉस्पिटल प्रशासन इसकी जांच करेगा। जो भी सरकारी सुविधाएं हॉस्पिटल प्रशासन को मिली हुई हैं वो तुरंत प्रभाव से निरस्त होगी। आईओ के साथ मिलकर सीएमएचओ द्वारा जो गठित टीम है वो टीम साथ मिलकर के कार्रवाई करेगी। आर्थिक सहायता की जिम्मेदारी ये माननीय जनप्रतिनिधियों ने ली है। बाकी 7 मुख्य मांगे थी, उनमें 6 के ऊपर मोटा मोटी बातचीत हो गई है। एक मांग है नहीं, लिखित में आश्वासन हमने बात करी है, परिवार वालों ने सहमति करी है, प्रशासन ने सहमति करी है, तो बचा क्या है भाई? प्रशासन तो करेगा, क्यों नहीं करेगा? हाँ, ये बातें अच्छी बात है, स्वागत करते हैं, लेकिन ये लिखित में लिया गया आप लोगों ने? ये जो बातें हुई है तो वो की बातें या लिखित में लिया है?
लिखित में ऑर्डर होंगे सारे इन चीजों बिल्कुल। एडीएम साहब वो लिखित में चाहिएगा। बिल्कुल अभी लो, अरे हो जाएगा तो सब आपस में लिखित में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ नहीं ये सर जो बातें हुई उसमें लिखूंगा बिल्कुल कोई एडीएम साहब लिखित में हो जाएगा। वो मैं दे दूंगा अभी भेज रहे वो नहीं एक एक बात पर चर्चा हो रही है उन बातों पर एक पॉइंट टू पॉइंट। देखो ऐसा है जितने भी लोग यहाँ पधारे हैं 2 दिन यहाँ बैठे हैं इस आंदोलन में अपना अपना सहयोग दिया है सबका धन्यवाद। और सर जो वार्तालाप हुई उसमें जो यहाँ पर आरोप जो लग रहे थे कि एक सर्जन है वो 70 साल से ऊपर की है और क्या प्रावधान है ऐसा प्राइवेट सेक्टर में वो कब तक ऐसा काम कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं और क्या एक्शन लेने वाले हैं? एज की इसमें कोई लिमिट नहीं होती है नियमानुसार, परंतु जो भी यहाँ पे अगर कोई लापरवाही हुई है या जयपुर में हुई है उसके लिए हम 5 सदस्यीय चिकित्सकों की एक टीम गठित करेंगे जो कि अलग अलग फील्ड से होंगे और वो जितना भी इनका उपचार हुआ है मंजू जी का वो यहाँ पे हुआ है जयपुर में हुआ है सारे कागजात देख करके और उसका परीक्षण कर करके अपनी रिपोर्ट दें। जयपुर में हुआ है या उरे हुआ है ये जांच का विषय है। सर आप अभी फरमा रहे हैं कि किसकी कोई लिमिट नहीं होती है तो यहाँ 100 साल तक सर्जरी करेगा क्या ये बंदा? नहीं इसमें एज की कोई लिमिट प्राइवेट में भी नहीं ऐसा कोई हाथ में कंपन सर्जरी की कोई लिमिट कोई लिमिट नहीं है होती है सर। आप इसके सर्कुलर देखिए नियमानुसार कोई ऐसा नहीं होता है, परंतु अगर कोई के आदेश से पर कोई अगर पार्किंसोनियन डिजीज वगैरह हो जिससे हाथ हिलते हो उसमें वो होता है। और आपको अवगत नहीं है तो हम करवा देते हैं। गवर्नमेंट में 60 साल होती है 2 साल एक्सटेंशन दिया जाता है। वो एक रिटायरमेंट की बात है, वो एक सरकारी संस्था से रिटायरमेंट की बात है। सही है। ये सब जांच का विषय है। इसके अलावा जो हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं वो हमारे जिला अस्पताल में करा रहे हैं और जो प्रशिक्षित और बहुत ही ट्रेंड डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा किया जाएगा। वीडियोग्राफी कराई जाएगी और वीडियोग्राफी कराई बात कर रहे हैं उसका क्या अभी ये जो सरकारी हॉस्पिटल में आज जो सरकारी सेवाएं चल रही है उनको निरस्त किया जा रहा है क्या? जितने भी सरकारी सहायता इस हॉस्पिटल को दी गई है पिलानी से एक मांग है मीडिया द्वारा, यहाँ एक भी सर्जन नहीं है, एक भी स्वीपर नहीं है, जबकि पीएससी है सीएससी कराएंगे। इसके लिए प्रपोजल राज्य सरकार को स्वीपर को हमें स्वीपर से बुलाना पड़ता है हर बार। वो जो भी सरकारी योजनाएं जो ऐड मिल रही हैं पीएम की रिपोर्ट करा दो भाई, पहले बॉडी रवाना करो। रुकिए भैया मैं देता हूँ, आ जाइए। नहीं बदतमीजी क्या है तो सर बात कर रहे हैं ना तो सर क्या आओ ना बताएं, आ जाइए। आगे मधु साहब साइड में चलो साइड में साइड ही हो तो अखिल जी हाँ जाओ 2 सेकंड सर। हाँ 2 सेकंड 1 मिनट लो 3 मिनट लो। दीपक है हाँ जी बताओ सर। माइक लगा ले दो सेकंड एक बार साइड हो जाओ खाली से। हाँ ठीक है आजा भाई पीछे ना आ जाओ, उड़न आ जा सबको आ जा। 107 निरंजन हाथ एक बार थोड़ा पीछे करना। यस जी सर, जो सरकारी सेवाओं की बात कर रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ इस अस्पताल को दिया गया है, क्योंकि आज ऐसी घटना हुई है और जो प्रशासन यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, इसलिए इनकी जो भी योजनाएं सरकार की इनको लाभ दिया जा रहा है वो सभी कल निरस्त कर दी जाएंगी। सर कौन सी सेवाएं हैं जो जैसे कि चिरंजीवी योजना है, सरकार की जितनी भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उस पर विचार करके और कल निरस्त कर दिया जाए। थैंक यू सर।
तो यहाँ पे जो वार्ता जो 7 इनकी जो मांगे थे अंदर से, तो 6 मांगे तो परिपूर्ण से उनकी मान ली गई हैं, और जो 7वीं मांग जो पैसे की जो मांग है उसमें इन्होंने कहा कि जो प्रतिनिधि जो थे उन्होंने कहा है, और जो कोषाधार से जो सीएम के कोष से दिलवाएंगे, तो उन्होंने उनके आधार पे परिजनों को संतुष्ट किया है। अंदर जो भी लोग गए थे उनको संतुष्ट करके और पोस्टमार्टम के लिए अभी भेजा जाएगा झुंझुनू, और वहाँ से जो टीम गठित की जाएगी झुंझुनू में, और उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा, और जो भी उसके आधार पे जो भी आएगी रिपोर्ट उसके आधार पे उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात ये है कि अभी तक निष्कर्ष अभी संतुष्ट तो कर दिया उनके घर वालों को, लेकिन अभी तक पैसे की जो है वो अभी तक परिपूर्ण से नहीं हुई है। जो 7वीं मांग थी उनकी, वो सिर्फ प्रतिनिधियों ने अपने ऊपर लिया है कि चाहे हम देव चाहे प्रशासन से ऊपर से सीएम कोषाध्यक्ष से दिलाओ, आपको दिलाया जाएगा, और धरना है वो समाप्त किया जाता है आज। और जो अंदर परिजन गए थे उनको संतुष्ट किया गया है बाकायदा, और बाहर आके सीएचओ ने भी बताया सारी बातें। तो आप ऐसे जुड़े रहें, और स्टार न्यूज़ झुंझुनू और जिला न्यूज़ झुंझुनू और तहलका न्यूज़ पे आप ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। और धरना यहीं आज समाप्त हो रहा है। 2 दिन से लोग परेशान थे और भूखे प्यासे यहाँ बेचारे बैठे थे काफ़ी संख्या में। यहाँ काफ़ी विधायक भी आए हैं, और जो लोग यहाँ अब लास्ट तक डटे रहे हैं काफ़ी संख्या में, जो अभी भी लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो न्याय तो मिला है, लेकिन अभी परिपूर्ण जो पैसे की जो बात है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, कितना दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, तो वो तो बाद में जांच का विषय है। देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आप जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे चैनलों से, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।